अस्सलाम वालेकुम डियर क्यूरियस माइंड्स। 5 दिसंबर 1945 दोपहर के 2:10 यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो एयरक्राफ्ट फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं अपने रूटीन के ट्रेनिंग मिशन के लिए। इसे कहा जाता है फ्लाइट 19 और इसमें 14 क्रू मेंबर्स सवार थे और इन्हें लीड कर रहे थे एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पायलट चार्ल्स टेलर। ये 5 प्लेन्स टेक ऑफ के बाद फ्लोरिडा से ईस्ट की तरफ जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन 2 घंटे के बाद स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करते हैं कि उनके कंपस ने काम करना बंद कर दिया है। उन्होंने जो अपना बैकअप कंपस निकाला है वो भी सही तरह से काम नहीं कर रहा। वो नहीं जानते कि वो इस टाइम किस जगह पर मौजूद है। उन्होंने अपने बाकी फेलो से पूछा तो उनके भी इंस्ट्रूमेंट सही तरह से काम नहीं कर रहे थे। इसके बाद चार्ल्स टेलर के बहुत ही कंफ्यूजिंग से मैसेजेस आने लगे। वो इस बारे में ये कह रहे थे कि उन्हें कुछ भी नहीं पता कि उस वक्त वो किस जगह पर मौजूद हैं और ये कि अब उन्हें किधर जाना है। चार्ल्स टेलर को ये लगता है कि वो गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर हैं और अब उन्हें ईस्ट में जाना होगा अपने घर पहुंचने के लिए, यानी फ्लोरिडा पहुंचने के लिए। लेकिन बाकी पायलट्स को लगता है कि वो पहले ही ईस्ट में मौजूद हैं और अब उन्हें अपने घर जाने के लिए वेस्ट की तरफ उड़ना होगा। अब मौसम खराब होता जा रहा था और अंधेरा हो जाता है। शाम 7:04 टेलर की तरफ से एक आखिरी पैगाम आता है और उसके बाद ये प्लेन्स गायब हो गए। बहुत से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए गए इन्हें ढूंढने के लिए, लेकिन वो सब फेल हो गए। कोई भी इन्हें ढूंढ नहीं पाया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहाँ पर ये तमाम जहाज़ डूबे या फिर गायब हुए उस जगह को कहते हैं बर्म्यूडा ट्रायंगल। दोस्तों, बर्मुदा ट्रायंगल एक ऐसा एरिया बताया जाता है जहाँ पर 100 से ज़्यादा एरोप्लेन जाकर गायब हो गए। बर्मुदा ट्रायंगल समुंदर का एक ऐसा हिस्सा है जो अमेरिका में फ्लोरिडा से लेकर प्यूर्टो रिको तक और ऊपर बर्मुदा तक जाता है। ये एक किस्म का ट्रायंगल बन जाता है। और अगर मैं आपको दिजाल का निशान बताऊं तो वो भी कुछ इस तरह का है। तो इसका क्या मतलब है? क्या वाकई दिजाल इस जगह पर रहता है? आज की इस वीडियो में हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम इसके बारे में साइंटिफिक थ्योरीज और इस्लामिक थ्योरीज के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, वैसे तो बरमूडा ट्रायंगल पर बहुत अजीबोगरीब थ्योरीज भी बनाई गई हैं। जिस तरह लोग कहते हैं कि एलियंस उस जगह पर आते हैं और एलियंस उन जहाज़ों को उठाकर ले जाते हैं रिसर्च करने के लिए। या फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि उस इलाके में, उस समुंदर के अंदर बहुत बड़ा मॉन्स्टर पाया जाता है जो कि उन जहाज़ों को अपने अंदर खींच लेता है, खा जाता है। लेकिन हम आज इस तरह की थ्योरीज के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम उन साइंटिफिक थ्योरीज के बारे में बात करेंगे जिनकी कुछ लॉजिक हो, और इस्लाम में भी हम ऐसे वाकयात ढूंढने की कोशिश करेंगे जिनसे हमें कुछ हिंट मिल सके बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। दोस्तों, पहले तो मैं आपको क्रिस्टोफर कोलंबस के वाक़े के बारे में बताता हूँ। क्रिस्टोफर कोलंबस जब नई दुनिया की खोज में जा रहे थे अमेरिका ढूंढने के लिए, तब वो रिपोर्ट करते हैं कि उनको रास्ते में उनका कंपास काम करना बंद हो गया था और उनको आसमान में कुछ जलती हुई चीज़ भी दिखाई दी गई। दोस्तों, पहली थ्योरी के मुताबिक अगर मीथेन को पानी के बीच में मिक्स किया जाए तो उस पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और जो ऑब्जेक्ट उसके ऊपर फ्लोट कर रहा है वो उसके अंदर डूब जाता है। ये मीथेन अब समुद्र के अंदर होने वाले वॉल्केनिक इरप्शन से निकल सकती है, और ये अगर वॉल्केनिक इरप्शन उस जहाज़ के नीचे हो तो वो जहाज़ नीचे डूब जाता है। दूसरी बात, इस जगह पर हुरिकेन्स भी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से आते हैं। हुरिकेन्स कहते हैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक समुद्री तूफान को। तीसरी थ्योरी है मैग्नेटिज्म के बारे में, जिसकी वजह से कंपास काम करना बंद कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन जो इसको लेकर दी जाती है उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी इल्यूजन। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है बेसिकली। इसमें होता ही है कि आप जिस चीज़ पर ज़्यादा गौर करने लगते हैं आपको वो चीज़ ज़्यादा होती हुई दिखाई देती है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर आप मेरी एग्जांपल ले लें तो जब मैं कोई नया वोकेबलरी का वर्ड देखता हूँ, इंग्लिश का कोई सुनता हूँ, तो उसके बाद मुझे वो जगह जगह पर वही वर्ड यूज़ होता हुआ और वही लफ्ज़ लिखा हुआ नज़र आने लगता है। अब न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ तो उसमें भी मुझे वो लफ्ज़ ज़्यादा दिखाई देता है और हर जगह पर वैसे ही ज़्यादा दिखाई देता है। लेकिन असल में वो पहले भी उतना ही इस्तेमाल होता था, बस गौर में नहीं करता था उसके ऊपर। लेकिन अब क्योंकि मुझे वो लफ्ज़ अजीब लगा है, थोड़ा नया आया है मेरे जहन में, तो मैं उस पर ज़्यादा गौर करता हूँ और उस वजह से मुझे हर जगह पर वही लफ्ज़ दिखाई देता है। इसी तरह आपके साथ भी होता होगा। इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी इल्यूजन, यानी आप जिसके ऊपर ज़्यादा गौर करते हैं आपको वो चीज़ ज़्यादा होती हुई दिखाई देती है। जिस तरह बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर आप ज़्यादा गौर करते हैं तो आपको यही लगता है कि जो भी उस जगह पर मिस्टीरियस तरीके से जहाज़ गायब होता है तो आपके जहन में डायरेक्ट वही आता है कि ये बरमूदा ट्रायंगल की वजह से ही हुआ होगा। लेकिन बरमूदा ट्रायंगल से हटकर भी बाकी ओशंस के अंदर भी जहाज़ इसी तरह डूबते रहते हैं, लेकिन उन पर कोई गौर नहीं करता।
क्योंकि वो बरमूदा ट्रायंगल नहीं है। लेकिन ये सब थ्योरीज ही हैं दोस्तों, थ्योरीज वो होती हैं जिनको आप अभी तक प्रूव नहीं कर पाए हों। और ये सारी जो साइंटिफिक थ्योरीज हैं, जो पहली 4 मैंने आपको बताई, ये बस साइंटिफिक फिनोमिना है जो कि बस एग्जिस्ट करता है। और ये चीज़ प्रूव नहीं की गई कि ये जो बरमूदा ट्रायंगल के अंदर सारे मिस्टीरियस तरीके से जो शिप ट्रैक्स होते हैं ये इसी की वजह से होते हैं। दोस्तों, अगर हम इस्लाम में बरमूदा ट्रायंगल के बारे में कोई हदीस या फिर कोई वाक़या तलाश करने की कोशिश करें तो हमें सबसे पहले हज़रत तमीम दारी की रिवायत करदा हदीस को मद्देनज़र रखना होगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को जमा किया और फरमाया, तमीम दारी पहले ईसाई था, वो आया, उसने बैत की और इस्लाम में दाखिल हो गया। उसने मुझे ऐसा वाक़या सुनाया जो उन बातों से ताल्लुक़ रखता है जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में बताया करता था। उसने मुझे बताया कि वो लखम और जज़ाम कबीले के 30 आदमियों के हमरा समुंदर के सफ़र पर बहरी जहाज़ पर रवाना हुआ। समुंदर की लहरें तूफ़ान के सबब महीने भर तक उन्हें इधर उधर धकेलती रही, यहाँ तक कि वो एक जजीरे में पहुँच गए। उस वक्त सूरज गरूब हो रहा था। वो एक छोटी कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए। जब वो जजीरे में दाखिल हुए तो उनको एक जानवर मिला जिसके जिस्म पर बहुत से बाल थे। बालों की कसरत की वजह से उन्हें उसके आगे पीछे का पता नहीं चल रहा था। उन्होंने कहा, तेरा नास हो, तू क्या चीज़ है? उस बालों वाले जानवर ने कहा, मैं जिसासा हूँ। उन्होंने पूछा, ये जिसासा क्या चीज़ है? जवाब मिला, ए लोगो, खानकाह में मौजूद उस आदमी की तरफ जाओ, वो तुम्हारी खबरें सुनने का बड़े तजस्सुस से इंतज़ार कर रहा है। उन्हें खौफ हुआ कि कहीं ये जानवर शैतान ना हो और कहीं कोई नुकसान ना पहुँचे। फिर हम तेज़ी से चले और खानकाह में दाखिल हुए। वहाँ हमने भारी भरकम कद काट का एक आदमी देखा जिसके घुटनों से टखनों तक बंधी एक लोहे की जंजीर थी और उसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए थे। हमने पूछा, तेरा नास हो, तू क्या चीज़ है? उसने कहा, मेरा पता तुम्हें जल्द चल जाएगा, ये बताओ कि तुम कौन हो? हमने कहा, हम अरब से हैं। फिर हमने सारे सफ़र और तूफ़ान और जसासा के बारे में बताया कि उसने हमें तेरी तरफ आने का कहा। उस आदमी ने कहा कि मुझे बीसान के नखलिस्तान के बारे में बताओ। हमने कहा, उसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहता है? उसने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि उस बाग के दरख्तों पर फल आते हैं या नहीं। हमने कहा, हाँ, फल आते हैं। उसने कहा, मुझे तबरिया की झील के बारे में बताओ। हमने कहा कि उसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहता है? उसने कहा, क्या उसमें पानी मौजूद है? हमने कहा, हाँ, उसमें बहुत पानी है। वो बोला, उसका पानी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। फिर उसने कहा, मुझे ज़गर के चश्मे के बारे में बताओ। हमने कहा कि उसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहता है? उसने कहा, क्या इसमें पानी है और क्या लोग उसको इस्तेमाल करते हैं? हमने कहा, हाँ, इसमें बहुत पानी है और लोग इसे अपने खेतों को सैराब करते हैं। उसने पूछा, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ। हमने कहा कि वो मक्का से निकलकर मदीना आ गए हैं। उसने पूछा, क्या अरबों ने उसके साथ जंग की? हमने कहा, हाँ। फिर उसने पूछा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ क्या किया? हमने कहा कि वो इर्द गिर्द के अरबों पर गालिब आ चुके हैं और उन्होंने उनकी अतात कबूल कर ली है। उस पर उसने कहा, क्या वाकई ऐसा हो चुका है? हमने कहा, हाँ। फिर उसने कहा, उनके लिए यही बेहतर है कि वो उसकी अतात कबूल कर लें। अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं दज्जाल हूँ, मुझे अनकरीब खरूज की इजाज़त मिल जाएगी। इसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार अपना असा ज़मीन पर मारा और फिर कहा, ये है तैबा, ये है तैबा, ये है तैबा। मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में यही बात बताया करता था। वो ना ही यमन में है और ना ही शाम में, बल्कि वो मशरिक में है। दोस्तों, इस हदीस से हमें पता चल जाता है कि दज्जाल कई सदियों पहले ही पैदा हो चुका है और बस वो अपने आप खरूज का इंतज़ार कर रहा है। और मशरिक में सिर्फ 2 ही ऐसे समुंदर हैं जिनको यहाँ के लोग भी शैतानी समझते हैं, यानी बरमूदा ट्रायंगल और द डेविल सी। लेकिन ये भी चीज़ अभी तक प्रूव नहीं हुई है कि क्या वाकई में दज्जाल यहीं पर रहता है या फिर वो किसी और जजीरे में रहता है, क्योंकि ये तो एक समुंदर का हिस्सा है और वो एक जजीरे में रहेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अब मैं आपसे मिलूंगा इसी तरह की एक अमेजिंग और इंटरेस्टिंग अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।